हेलो बच्चों, आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे 9th क्लास का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। उसको हम किस तरीके से बहुत इजी वे से कर सकते हैं वो मैं बताने जा रही हूँ। हमें इसमें फिगर दिया हुआ, आकृति दी हुई है, एंगल पी, ट्राइंगल बना हुआ है पी क्यू आर एक लाइन के ऊपर। क्या गिवन है हमें, यदि एंगल पी क्यू आर किसके इक्वल है, एंगल पी आर क्यू के, एंगल पी क्यू आर इक्वल है पी आर क्यू के, हमने दिखा रखा है यहाँ पर। और अब हमें सिद्ध क्या करना है कि एंगल पी क्यू एस किसके इक्वल दिखाना है, एंगल पी आर टी के, पी क्यू एस पी आर टी के। कैसे दिखाएंगे इसको, हम दो तरीके से दिखा सकते हैं। जब भी हम ज्योमेट्री क्वेश्चन करेंगे तो हम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहला हमारा क्या काम होगा, हम इसमें लिखेंगे हमेशा दिया गया है, क्योंकि जो दिया गया है उसकी हेल्प से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। और फिगर वाले क्वेश्चन में जब भी फिगर होता है तो उसको हमें अपनी नोटबुक में जरूर बनाना चाहिए। क्वेश्चन पेपर में है तो भी, बुक में है तो भी, क्योंकि फिगर से आधी चीजें हमें क्लियर हो जाती हैं। अब हमें पता है अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इनके बाहर वाले एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। क्यों, ये क्या बन रहे हैं यहाँ पे, लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। अब उसको हम कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है। सबसे पहला स्टेप हमारा ये हो, ज्यामिति क्वेश्चन जब भी करते हैं किसी भी क्लास में, कोई भी क्लास हो जाए, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, दिया गया। क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है हम वो लिखेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, बस इतना ही दिया हुआ है। अब सिद्ध क्या करना है, सेकंड पॉइंट हमारा क्या होगा, सिद्ध कीजिए। क्योंकि क्वेश्चन में हमें पता होना चाहिए अच्छे से कि क्या हमें गिवन है और क्या हमें सिद्ध करना है, ताकि वो हमारे दिमाग में रहे बार बार। और इससे हमें अच्छे से चेक करने वाले को भी अच्छा लगेगा और इससे हमें चीज़ें अच्छे से क्लियर होती हैं। क्या सिद्ध करना है हमें कि एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। अब हम करेंगे इसका हल, सॉल्यूशन। कैसे करेंगे, दो तरीके से होगा। पहले मैं एक तरीके से कर रही हूँ। हम लिखेंगे यहाँ पे कि एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू कितना होगा, एंगल पी क्यू एस, इस एंगल का सम और इसका सम कितना होगा, 180। क्यों, रैखिक युग्म, किसी भी रेखा के ऊपर कोनों का योग कितना होगा, 180। इक्वेशन नंबर 1। ऐसे हम सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू कितना होगा, सेम, ये भी रेखा के कोनों का योग कितना होगा, 180। आगे रीजन जरूर लिखेंगे हम कि कारण क्या है, क्यों लिखा हमने ऐसा, रैखिक युग्म। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2। समीकरण हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमें पता है कि किसी भी समीकरण के अगर कोई भी दो पक्ष बराबर है तो बाकी दोनों भी क्या होंगे, बराबर। तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे, सीधा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिल जाएगा, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, ये किसके बराबर हो जाएगा, जो हमारा बाएं पक्ष है दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ था कि एंगल पी क्यू आर, कहाँ है पी क्यू आर, ये रहा, किसके इक्वल है, पी आर क्यू के। सेम चीजें कट जाएंगे, यहाँ लिख देंगे बिकॉज एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। तो यहाँ से क्या बच गया, एंगल पी क्यू एस किसके इक्वल आ गया, एंगल पी आर टी के, जो हमें सिद्ध करना था। ये हमारा आंसर होगा। अब इसको दूसरा तरीका क्या है हमारा करने का, देखो जो हमारी आकृति है इसमें हम नेमिंग कर लेते हैं, क्योंकि बार बार हम लिखेंगे पी क्यू आर या फिर पी क्यू एस तो इससे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिगर में नेमिंग करेंगे। इसको हम नाम दे देंगे, मान लो 1, इसको दे देंगे 2, इसको 3 और इसको एंगल 4। तो यहां से हम क्या लिख देंगे, ये दूसरा सॉल्यूशन है इसका। इसको हम कैसे करेंगे, हमें पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, 180। इक्वेशन नंबर 1, एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा, इज इक्वल टू
180। इक्वेशन नंबर 2 समीकरण 2। यहाँ पे देखो हमने नेमिंग कर ली, नेमिंग भी कर सकते हैं ताकि क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाए, बार बार हमें वो ना लिखना पड़े, बच्चा कंफ्यूज ना हो। उसके हम इसको नाम देते हैं एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 और एंगल 4। यहाँ से भी हमने क्या बना लिया, हमारे समीकरण बन गए 2। समीकरण पहला क्या है कि एंगल 1 + 2 एक रेखा के ऊपर कोणों का योग कितना होगा 180। ऐसे यहाँ पे कितना होगा 180। क्यों? रेखिक योग, सेम वही रीजन है। अब यहां से क्या हो जाएगा, फिर से वही समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, एंगल 1 + एंगल 2 दोनों के दाएं पक्ष बराबर है तो बाएं पक्ष भी क्या हो जाएंगे, बराबर। और यहां से अब हमें पता है कि एंगल 1 किसके इक्वल था, एंगल 3 के दिया हुआ था। यहाँ लिख देंगे एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 3 के। तो यहाँ से 1 और 3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। हमें क्या दिखाना था, एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। एंगल 2 का मतलब क्या है, एंगल 2 हमारा क्या होगा, PQS। यहाँ लिख देंगे एंगल PQS। और एंगल 4 हमारा क्या होगा, यहाँ पे देखो PRT। तो यही हमें सिद्ध करना था, एंगल PRT। इस तरीके से हम दिखा सकते हैं।